सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा से जुड़े मामलों की समीक्षा की। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। 10वीं और 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं फिलहाल स्थगित की गई। सीबीएसई के फैसले के आधार पर कदम आगे उठाया जाएगा। एलडीसी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवंटित करेंगे जिला आवंटन में गड़बड़ियों के बाद ये फैसला लिया गया। आरटीई के तहत अब 2.5 लाख तक की सालाना आय वालों को भी लाभ दिया जाएगा और अब तक 1.5 लाख थी आय सीमा। और संवाददाता गोवर्धन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए, विस्तार से बताइए। देखिए, एक बड़ा जो फैसला, सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला है वो एलडीसी भर्ती में जिलों के आवंटन से जुड़ा हुआ है। पहले जो प्रशासनिक सुधार विभाग ने जिला आवंटन किया था उसमें कई तरह की विसंगतियां और गड़बड़ियां उसमें पाई गई थी, जिसका कई मंत्रियों ने भी विरोध किया था। तो इसके बाद आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये मामला उठने के बाद सीएम ने भी डायरेक्शन दिए और सीएस बीबी गुप्ता ने थोड़ी देर पहले, वीसी से पहले, इस मामले में फैसला कर लिया कि अब जिले इन एलडीसी भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं इनको नए सिरे से जिलों का आवंटन किया जाएगा और जो संबंधित विभाग है वो अपने हिसाब से जिलों का आवंटन करेगा। जैसे कि जिन एलडीसी भर्ती के अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग दिया है या चिकित्सा विभाग दिया है, तो वो जो संबंधित विभाग है वो अपने हिसाब से इन अभ्यर्थियों को अब जिला आवंटित करेगा। ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा फैसला है वो जो बोर्ड की बची हुई परीक्षा है 10वीं और 12वीं की, उनसे जुड़ा हुआ है कि अभी तक उन परीक्षाओं को कराने का कोई फैसला नहीं किया गया है। जब तक सीबीएसई कोई फैसला उसमें करेगी उसके आधार पे ही आगे कोई फैसला किया जाएगा, वरना प्रोविजनल आधार पर छात्रों को आगे प्रमोट करने पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन एक बार सीबीएसई का रुख देखा जाएगा। सीबीएसई जो मॉडल अपनाएगा उसी मॉडल के आधार पर बची हुई परीक्षाएं करवाने या नहीं करवाने पर फैसला होगा। लेकिन फिलहाल ये परीक्षाएं स्थगित ही रखे जाने पर फैसला हुआ है, क्योंकि कोरोना पर अभी पूरी तरह काबू पाया नहीं गया। ऐसे में गैदरिंग को टाला जाएगा, लिहाजा ये परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। एक तीसरा और बड़ा फैसला है कि जो आरटीई के तहत जो निजी स्कूल्स में प्रवेश होता है, बड़े जो नामी स्कूल में प्रवेश होता है, उसके लिए अभी तक 1.5 लाख तक की वार्षिक आय वाले अभिभावकों के बच्चों को ही मौका मिलता था। अब उस आय को बढ़ा करके 2.5 लाख तक की वार्षिक आय सीमा की जाएगी। मतलब कि जो 2.5 लाख तक की वार्षिक आय सीमा वाले भी अपने बच्चों का आरटीई के तहत निजी स्कूल में प्रवेश करवा सकेंगे। तो ये 3 बड़े फैसले इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान लिए गए। इसके साथ साथ जो हायर एजुकेशन, संस्कृत एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन, इन तीनों को लेकर के भी डिटेल से उनके जो मुद्दे थे उनका भी रिव्यू किया गया। उनके जो टेक्निकल एजुकेशन में ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए बच्चों को पढ़ाने के बारे में जोर दिया गया। हालांकि जो सारे ही ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है कि अगर स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन शुरू नहीं हो पा रहे तो ऑनलाइन पैटर्न से डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से जो लेक्चर है वो दिए जाएं, ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब नहीं हो, वो कंटिन्यू रहे। इसके अलावा भी कई जो इश्यू है शिक्षा से जुड़े हुए, उन पर समीक्षा की गई है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सरकार जो है हर पहलू पे ध्यान दे रही है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, और 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि सीबीएसई क्या कुछ फैसला लेता है, उसके आधार पर जो है आरबीएसई अपने कदम उठाएगा।